गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। देखिए हम वीडियो नंबर 18 करेंगे आज, क्लास 7th। और आपको पता है हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स हैं उसके वो देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 10 आप देखिए, मल्टीप्लाई करना है आपको 3 × 6/13। जब आपके पास एक तो रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर नहीं है, यानी फ्रैक्शन नहीं है। जब आपका एक फ्रैक्शन नहीं होता तो आप इसके नीचे क्या लगा लेंगे बेटा, 1 लगा लेंगे। अब 1 लगाने के बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 जा 18 और 13 1 जा 13। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। अब जब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए टू फ्रैक्शन वाला होता, मतलब ये दोनों ही फ्रैक्शन वाले होते हैं, तो न्यूमरेटर का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, वही बात हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो गया। इसी का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये दोनों आपके जो हैं फ्रैक्शंस हैं, तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का प्रोडक्ट, यानी ऊपर के दोनों आपस में मल्टीप्लाई, नीचे के दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसमें नोट दिया है, आपको भी है ना, CW में एक नोट बनाना है और लिखना है टू मल्टीप्लाई अ मिक्स्ड फ्रैक्शन विद अ नंबर। यानी कि अगर आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, जैसे 2 से 3/4 है ना, और इसको आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर लेंगे आप सिंपल फ्रैक्शन में और उसके बाद सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इन द प्रोडक्ट ऑफ 1/9 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1/63। ठीक है। अब आपको ये बताना है, कंपेयर करना है 1/9 एंड 1/7 को विद 1/63, यानी कि बताना है कौन सा जो है इससे छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं, आपको दोनों में बताना है। मैंने आपको बता रखा है, आपको 1/9 और 1/63 इन दोनों में कौन सा बड़ा है वो बताना है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है वो बताना है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 6 जा 60, 163 जा 163 और 1 इंटू 63 हो गया, 9 इंटू 1 9 हो गया। बड़ा कौन, 63, यानी कि 1/9 बड़ा। इसी तरीके से 1/7 बड़ा। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल आप देखिए, इसके बाद आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या रहेगा, इन द प्रोडक्ट ऑफ 5/2 इंटू 16/5 इज इक्वल्स टू 8। कंपेयर 5/2 एंड 16/5 विद 8। क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, एग्जाम्पल नंबर 12 के जैसा ही है ये। इसमें आपसे बेटा क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। अब आप बताओ कंपेयर करके, ये वाला डिजिट बड़ी है या 8 बड़ा है, और ये वाली डिजिट बड़ी है या 8 बड़ा है। मतलब दोनों से आपको कंपेयर करना है, आपको सिंपल वही करना है आपका कंप्लीट जो है। ठीक है। तो आप देखिए, जैसे प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन द ईच ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप कैसे बताएंगे। यहाँ पे देखिए 5/2 और यहाँ पर 8 के नीचे आप 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 1 जा 5, 8 2 जा 16। कौन बड़ा है, 5 या 16? 16 बड़ा है। 16 बड़ा है यानी कि 8 बड़ा है, तो इसमें तो आपका 8 बड़ा हो गया। अब ऐसे ही 16/5 लीजिए और फिर दोबारा 8 लीजिए, दूसरा भी तो लेना है। इनमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 16 1 जा 16, 5 8 जा 40। यहाँ भी ये वाला बड़ा है यानी कि 8 बड़ा है। इसलिए आपसे कहा गया है कि प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आपका आंसर आया है वो बड़ा है, किससे, दोनों के दोनों फ्रैक्शन से बड़ा है। सिंपल है। इसी तरीके से देखिए बेटा, अगर आपको कहीं ऐसे दिया जाए ऑफ, फाइंड 3/5 ऑफ 1/9। ऑफ देने का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 3/5 को 1/9 से मल्टीप्लाई करो और 3/5 को ही 2/7 से भी मल्टीप्लाई करो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए 3/5 ऑफ 1/9 का क्या मतलब हुआ, 3/5 मल्टीप्लाई 1/9। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 5 9 जा 45। अब आप चाहें तो इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 से 3 1 जा 3, 15 3 जा 45। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा।
सेकंड भी देखिए ऑफ 2/7 है तो मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लगाना है। आप सिर्फ इतना देखिए कि मल्टीप्लाई का साइन आपको यहाँ पर लगाना रहेगा जब भी आपको ऑफ दिया होगा। 2 3 × 6 5 7 × 35, तो इस तरीके से आपको यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इसके आगे पढ़ेंगे, उसमें हम डिवाइडेशन वगैरह के बारे में भी जानेंगे। तो आपको ज़रूरत क्या है, आप CW में ये पूरा का पूरा नोट डाउन कीजिए, और इसके साथ जो ये एक्सरसाइज होती है ना, प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो आप इसे जितना घर करने की कोशिश करेंगे ना, इसके क्वेश्चंस को आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज करना हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए HW वर्क है कि आप भी इनको ना सभी को करके देखेंगे क्वेश्चंस को, और ये तो आपको CW में पूरा नोट करना ही है। क्लियर। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बेटा, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।